अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलना अभी एक ज़रूरत बन चुकी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश नहीं आएगी तो आप अपनी स्टडी प्रॉपरली नहीं कर सकते। अगर आप एक जॉबियन हैं, आप कहीं जॉब करते हैं तो भी आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश प्रॉपरली नहीं बोल सकते तो भी आपको काफ़ी जगहों पे एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे किसी और कंट्री को विज़िट करना पड़ता है तो भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है जो कि हर इंडिविजुअल को आनी चाहिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम सीखना कैसे शुरू करें? एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज तभी हमें सही तरह से बोलने के लिए सही तरह से आएगी जब हम इसको कैजुअली लेंगे। जो कैजुअल हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, अगर हम उनको इंग्लिश में बोलेंगे, वी मस्ट ट्राई टू स्पीक दैम इन इंग्लिश लैंग्वेज। जब हम उनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत जल्दी से इंग्लिश आना शुरू हो जाएगी। आज की वीडियो इसी तरह के जो हम डेली बेसिस पे सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं उनसे रिलेटेड है। उर्दू में ये सारे फ़िक्रात आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आप भी इन फ़िक्रात की इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस शॉर्ट सी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? ये एक ऐसा सेंटेंस है, फ़िक्रा है, जो हम गाहे बगाहे किसी से पूछते रहते हैं। जब हमें कोई क्यूरियोसिटी होती है, कोई डाउट होता है तो हम उससे पूछते हैं मतलब क्या है तुम्हारा। तो इसको इंग्लिश में इस तरह पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? इतने चिड़चिड़े मत बनो। चिड़चिड़े को इंग्लिश में ग्रम्पी कहते हैं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम इस तरह बोलेंगे, डोंट बी सो ग्रम्पी। डोंट बी सो ग्रम्पी। डोंट बी सो ग्रम्पी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन। बाद में अफसोस मत करना। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, डोंट regret later। अफसोस करना को इंग्लिश में बोलते हैं regret, और बाद में later। Don't regret later। Don't regret later। तुम अनापरस्त हो। अनापरस्त को इंग्लिश में ईगोइस्ट कहते हैं। तो तुम अनापरस्त हो, इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, यू आर ईगोइस्टिक। यू आर ईगोइस्टिक। यू आर ईगोइस्टिक। जो तुमने कहा मैंने किया। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई डिड एज यू सेड। आई डिड एज यू सेड। आई डिड एज यू सेड। मेरी नज़र कमज़ोर है। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई एम वीक ऑफ साइट। आई एम वीक ऑफ साइट। आई एम वीक ऑफ साइट। मानो या ना मानो, आप किसी को कोई बात सुना रहे हैं लेकिन वो आपकी बात पे यकीन नहीं कर रहा, तो आप उसे कहते हैं आप मानो या ना मानो, मानो या ना मानो।
तो मानो या ना मानो को इंग्लिश में इस तरह बोलते हैं, बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट। मुझे मत टोको। आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और कोई बंदा आपको बार बार टोक रहा है, आपकी बात को काट रहा है, तो आप उसे कहते हैं, एक कॉशन के तौर पे कहते हैं, मुझे मत टोको। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी। वेल फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।